दोस्तों, हम आए हैं अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के बॉयज़ हॉस्टल के कैंपस में, और जहाँ पे सृष्टि जो ऑर्गेनिक अनाज और सब्जी का एक मेला लगाती है। हर वीक होता है यहाँ पे, लेकिन ये अभी स्पेशल है, तो हम जाके देखते हैं ये क्या है। अनिला शाह फ्रॉम AES कैंपस गुजरात यूनिवर्सिटी, और हमारे कनु भाई सृष्टि से अनिला शाह। ऑर्गेनिक अनाज और सब्जी यहाँ पे मिलता है दोस्तों, वीरम गांव। ये सृष्टि जो है वो प्राकृतिक खेडूत हाट है। ऑर्गेनिक चीजें लेके यहाँ पे सब डायरेक्ट खेडूत आते हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो वीरम गांव से, कड़वाशन गांव से आए हैं। आपका नाम? माइका। जितेंद्र भाई, क्या लाए हो आप यहाँ पे? कठोर में सर, क्या क्या है? कठोर में तुवेर है, हाँ हाँ, चना है, चने की दाल है, तुवेर की दाल है। तो ये सब ऑर्गेनिकली हाँ, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या खातर नहीं पड़ता है जितेंद्र भाई? हाँ? खातर नहीं डालते? यूरिया और डीएपी नहीं डालते। अच्छा, तो देसी ऑर्गेनिक। हाँ, और इसका भाव और मार्केट रेट में क्या फर्क होता है क्या? हाँ, फर्क होता है। क्या फर्क? ये महंगा होता है थोड़ा? हाँ, महंगा होता अच्छा, है, 10, 20, 30 रुपए महंगा होता लेकिन जेर मुक्त है है। हाँ, ना? यहाँ पे सब कठोल मिलता है दोस्तों। देसी जुआर, ये क्या है? ये राइस है। राइस, लाल वाला। हाँ, लाल वाला। और ये मठ है। मठ। तो ये कांग से क्या बनता है? ये कांग है दोस्तों। जितेंद्र भाई, कांग से क्या बनता है? वो खिचड़ी नहीं होती? अच्छा, खिचड़ी बनती है। और ये सब कठोल है सही में। यहाँ पे सब चीज देसी। ये कोलम कोणिया, पालिया गाँव क्या भाव है? पालिया गाँव कैसे? 75 रुपए किलो। दोस्तों, ये जितेंद्र भाई यहाँ पे बहुत सारी देसी आइटम लेके आए हैं। ये क्या है? ये पाउडर जैसा? ये वो है चादरिया। चादरिया का? उसका लोट हाँ हाँ गेहूं का। हाँ, ग्रीन गेहूं का पोंक। हम्म। अच्छा जीतू भाई, आप कितने टाइम से सृष्टि से जुड़े हुए? मैं 3 साल से। 3 साल से। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा आपका? अच्छा रहा। आप यहाँ कब कब आते हो? संडे संडे, संडे ही आता हर संडे। है। तो ये वक्त तीन तीन दिन है ना? ये 4 दिन। 4 दिन है। संडे तो तक ये है। स्पेशल समर वेकेशन के लिए है। हाँ, समझ गए। समर वेकेशन स्पेशल सृष्टि का खेडूत के साथ में हाट है यहाँ पे दोस्तों। और आप देख सकते हो यहाँ सब ऑर्गेनिक चीज मिलती है। ये गुजरात यूनिवर्सिटी के AES कैंपस में लगा है सृष्टि। तो दोस्तों जरूर आइएगा। ये जीतू भाई, ये कौन सी तारीख तक है? 3 से 6 तारीख तक यहाँ पे स्पेशल लगा है। तो एक मुलाकात बनती है दोस्तों। बस आपको अगर जहर मुक्त खाना खाना है तो यहाँ पे उपलब्ध है। लहसुन, तरबूज और टेटी। कहाँ से आए हो आप? भावनगर से आए हैं। और आपका नाम? संजय। संजय, यहाँ क्या लाए हो आप? तरबूज लाए हैं, टेटी लाए हैं। तरबूज, तो ये स्पेशल तरबूज है देसी? हाँ, देसी है। और टेटी। और ये लहसुन में क्या फर्क है? लहसुन भी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लहसुन है। ये क्या भाव है? भाव 250 रुपए केजी। 250 रुपये केजी। केजी। तो ये संजय भाई आए हैं भावनगर की तरफ से। और ये पपीता लाए। ये क्या भाव है? 80 रुपए केजी। 80 रुपये केजी। तो कैसा रहा आपका सृष्टि के साथ? अच्छा रहा। हाँ,
हर टाइम आते हो संडे को? नहीं, आज मैं पहली बार ही आया। पहली बार आया है। तो अहमदाबाद में भी फिर पहली बार आए? नहीं, अहमदाबाद तो आ गया 2-3 बार, हाँ। लेकिन यहाँ पर पहली बार आया। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छी कमाई हुई है अभी? कब से हाँ। स्टार्ट हुआ ये कल हुआ है? क्या? ये कब से स्टार्ट हुआ? ये तो हम खेत में तो 5 साल से कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आज यहाँ हमारा पहला दिन। पहला दिन है। अच्छा, तो आपको यहाँ अच्छा लगा है ना? संजय भाई, थैंक यू। कुछ बोलना है तो कस्टमर, आप यहाँ पे एकदम देसी टेटी, सकटेटी, अभी समर चल रहा है, टेटी ठंडक प्रदान करती है, तरबूज भी ठंडक प्रदान करता है, और प्योर ऑर्गेनिक लहसुन अगर चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे डायरेक्ट खेडूत के द्वारा वेचाण हो रहा है, सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हाट। और एक यहाँ पे काउंटर लगा है दोस्तों, यहाँ देसी गुड़ है, देसी गुड़ का पाउडर है, और गेहूं, राई का कुरिया, मसाला, धनिया, ये सब यहाँ पे उपलब्ध है। वरियाली, आप कहाँ से आए? माउंट रोड है। ये भाई हमारे जो है वो यहाँ आए हैं सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हाट, और ये हमीद भाई बारैया, ये उनका कार्ड है, और आप लोग ऑर्गेनिक चीज के लिए उनका डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सात्विक प्रसादम नेचुरल कोठी आइसक्रीम, देसी गाय का दूध से बना हुआ, और खड़ी साकर जो आती है वो सब मिला के यहाँ पे कोठी आइसक्रीम मिलता है, जो सीताफल, जामफल, चीकू, लीलू, नारियल, अंजीर, चोको आलमंड और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो ये भी आपको यहाँ पे एक नया स्वाद चखने मिलेगा। तो आ जाओ, अभी 6 तारीख तक है, तैयार हो जाओ दोस्तों, एक मुलाकात आपकी यादगार रहेगी। सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हाट, ऑर्गेनिक पैदाश की डायरेक्ट खेडूत के द्वारा वेचाण यहाँ पे हो रहा है। संस्था के द्वारा एक बार फार्म का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इसमें शामिल किया जाता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर एक खेडूत के लिए है, लेकिन आपका वेरिफिकेशन संस्था करेगी, लेकिन आपको एक अच्छा कस्टमर का प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आइसक्रीम है। अभी कौन कौन सी फ्लेवर उपलब्ध है? हाँ, तो जरा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, और आप कुछ बताइए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कौन? ये श्रीखंड है, ये क्या भाव है? 700 रुपये। 700 रुपये केजी। बासुंदी क्या भाव है? 900 रुपये। 900 रुपया। और हाँ, अंजीर, जामफल, सीताफल। अंजीर, जामफल और सीताफल आइसक्रीम है। 300 रुपया 500 ml। आपका नाम? किरीट भाई पटेल। किरीट भाई, आप कहाँ से आए? निकोल से। निकोल से। आप खुद बनाते हो ये? हाँ। अच्छा, तो आप हरदम संस्कृत ये सृष्टि के हाट में काम पार्टिसिपेट करते हो? ये भाई आवश्य આગળ એને પૂછો। ओके ओके। આ કાર્ડ છે અમારું। हम बात कर रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम है निकुंज बुआ। निकुंज भाई, हम आपको मिले पहले भी हाँ, पहले हम सृष्टि में। मिले हैं विश्वास हाँ, ब्रांड मसाला के नाम हाँ, से।
तो अभी क्या लाए हो यहाँ? मैं ये मसाला का जो है वो सब लेकर आया हूँ। हम्म, रेशम पट्टो है, हम्म, પછી धनिया पाउडर है, ये हम्म, काश्मीरी मिर्ची है हम्म, और ये हल्दी है। हम्म। वो सब हम लेकर आए हैं हमारे फार्म में से। अच्छा, ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। हाँ अच्छा, तो आप हरदम आते हो हाँ, सृष्टि में? हरदम। हाँ, हर साल हम आते हैं। हर साल आते हर हैं? साल आते हैं। अच्छा, और कैसा रहता है? बढ़िया एकदम। अच्छा रहता है? अच्छा रहता है। बहुत अच्छा। तो हल्दी का क्या भाव है अभी हल्दी ये? का 1 kg का 400 रुपए का भाव है हम्म, और ये काश्मीरी मिर्ची का 800 रुपए का भाव है। 800 के केजी। हाँ। हाँ, और लेकिन ये 6 महीने के बाद मिर्ची कभी कभी ब्लैक हो जाती है, नहीं, तो उसका रीजन क्या है? ये है ना, मिर्ची में भेज लगता है के कारण है ना वो काली हो जाती है, पर हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सील पैक आता है। पर लेकिन वो कस्टमर तोड़ते हैं एक हाँ, बार, बाद एक में। बार तोड़ते हैं, बाद में उसका यूज करने के बाद उसको तुरंत बंद कर देने का। हाँ हाँ, तो भेद लगने से भेज लगने के मिर्ची कारण ये काली मिर्ची है ना होती काली है। हो जाती है। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और ये यहाँ पे धनिया पाउडर भी मौजूद है। और और क्या है? गरम मसाला। गरम मसाला नहीं, कश्मीरी मिर्ची। कश्मीरी मिर्च। बहुत अच्छे। तो ये आपका खूब खूब धन्यवाद। और आपको अच्छा यहाँ पे अभी कितने दिन हो? अभी 4 दिन है। तो 4 दिन में आपको अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिले, ऐसी हमारी चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद। बेस्ट विशेस। दोस्तों, ये पैशन फ्रूट है। पैशन फ्रूट है और इसका ये पल्प निकाल के रखा है। और ये ओरिजिनल पैशन फ्रूट है। ये कहाँ का है? अफ्रीका का है? फूड अफ्रीका का है, हम द्वारका इसकी अफ्रीका का फार्मिंग कर रहे है। हैं। और ये इसके फायदे आपके सामने दोस्तों। और यहाँ पे आपको इसका टेस्ट करने मिलेगा, यहाँ पीने मिलेगा, यहाँ उसका पल्प भी मिलता है, उसका बॉटल भी मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम है भाविन रावलिया, हाँ। गांव सिवा, तालुको भाणवड, जिला देवभूमि द्वारका। अरे वहाँ वाह, से हम आए क्या हैं। बात है। हमारा ये फ्रूट का फार्मिंग है, इसका नाम पैशन फ्रूट है। पैशन फ्रूट। अ, हाँ हाँ। ये फ्रूट है, इसकी हम वैल्यूएशन करके ये बोतल बनाई है स्कॉच की। ये कौन बनाता है? ये हमने ही बनाई है, पैशन फ्रूट की बोतल अच्छा, है। ये कितने दिन लाइफ? ये 6 मंथ कुछ नहीं होगा इसमें। बाहर, और फ्रिज के बाहर? फ्रिज के बाहर। और ये हमने टीन बनाया है, कैन। अच्छा। तो रेड बुल जैसा दूसरे ऑप्शन होते हैं मार्केट में हाँ। काफी, अरे वाह, ये कितने मिलता का है। आता है? ये 99 की MRP है। ओके। और ये 100% कितना? नेचुरल है। 500 ml ये है? 500 ml है, तो 250 रुपये का है। 250 रुपए का 500 ml। आप ओके। टेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो दोस्तों, ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। और उसका फायदा हमारे सामने है। क्या क्या फायदा करता है? डायबिटीज, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, डेंगू, विटामिन A, C, फाइबर से ये भरपूर कब पीना चाहिए? सुबह में? कोई भी कभी भी कभी भी पी सकते हो। ओके। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों, तो ये पल्प क्यों निकाल के रखा है? ये विदाउट शुगर है, सीधा निकाला हुआ फल। हम्म। अच्छा, तो हमको तो इसके बीज चाहिए, कैसे इसकी खेती करनी? प्लांट मिल जाएगा, प्लांट है? हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना। हैं? प्लांट आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो हमको भाविन भाई प्लांट ला के देने का वादा करते हैं। तो धन्यवाद भाविन भाई, थैंक यू। जैसे हम रेड बुल और वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं दोस्तों, ऐसे ही हम ये पैशन फ्रूट का जो ड्रिंक बनाया है वो पी सकते हैं। ये एनर्जी प्रदान करता है और बहुत अच्छा रहता है। तो ये स्पेशली ऑर्गेनिकली खेती करके यहाँ बनाया गया है। और ये हमारे भाई जो है वो ये लाए हैं, उनकी कंपनी है तृप्त। दोस्तों, सृष्टि हाथ में हम एक नारी शक्ति को मिले। आपका नाम? मेरा नाम अमीषा है। अमीषा जी, यहाँ क्या लेके आए हो? यहाँ पे हम ये बोर लेके आए हैं। सुकवनी का बोर। हाँ, ये सुकवनी का है। और सुकवनी कर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये स्क्रबर है, आप देख सकते किसमें से हैं। बनता है? गुड़ की? हाँ, गल की होती है, उसका बनता है। हम्म। और ये जो गुल कहते हैं वो है लीमड़े का, लीमड़े के ऊपर होता है। और ये लीमड़े का दातून है। अच्छा, ये गड़ो है? हाँ, लीमड़े का दातून है।
और ये कैक्टस फिंडला। फिंडला कहते हैं उसे, वो है। तो उसका लाइव जूस यहाँ हाँ, पे यहाँ पे लाइव जूस मिलता बनता है। है। और ये लाइव जूस निकालो थोड़ा। निकालते हैं। काफी- ये लाइव जूस निकल रहा है दोस्तों। इसको इसमें डालते हैं और हाँ। ऐसे हो जाता है 4-5 और फ्रूट डाले हैं। और यहाँ से निकलता है। ये मशीन से ही काम हो रहा है, हाँ। लेकिन बहुत स्वच्छता पूर्वक हो रहा है दोस्तों। ऐसे हो जाता है। बहुत बढ़िया। फिंडला जो हेमोग्लोबिन प्रदान करता है। और ये सब गड़ो, हाँ। नीम के दातुन, सुकवनी का बेर और स्क्रबर यहाँ पे अमीषा जी लाए हैं। खादो में थोड़ा। ये वरियाली का शरबत है, वो स्पेशली कुछ बनाया, बहुत थोड़ा है। हाँ, वरियाली डाल के बनाया है। बस 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 बस। यहाँ पे देसी छाछ, देसी वलोणा की छाछ है। वरियाड़ी। ये खट्टी होती? हाँ, सुबह से बनाई इसलिए खट्टी हो गई, बाहर रही ना। क्या है इसका? ये कितने की? 30 की लीटर। दोस्तों, हम यहाँ पे एक काउंटर जो सृष्टि हाट में लगा है वहाँ खड़े हैं, जहाँ पे ये सब सुकवनी की चीज, जो पापड़, रागी के पापड़, चावल के पापड़, पोटैटो वेफर, ये सब मिल रहा है। तो हम यहाँ आए हैं और हम बात करेंगे। आपका नाम? उमेश गिरी गोस्वामी। अच्छा उमेश जी, यहाँ सृष्टि हाट में आप क्या लाए? मैं कैस्टर ऑयल लाया हूँ। अच्छा, तो ये कैस्टर ऑयल अलग सा दिखता है, क्यों? हाँ जी, ये बिल्कुल नेचुरल है और किसी भी प्रकार का फिल्टर नहीं किया हुआ है, पूरा ओके नेचुरल है। ओके। बाजार में जो मिलता है ट्रांसपेरेंट वाला जो एकदम हाँ क्लीन, हाँ। वो फिल्टर किया हुआ होता है। ओके। तो मैं खुद ही हमारे खेत में मैं उगाता हूँ और खुद ही निकालता हूँ। तो ये अनाज में देने के लिए काम आएगा? हाँ, ये सभी क्या में काम आएगा? आप अनाज में भी लगा सकते हैं, कठोर में लगा सकते हैं, चावल में लगा सकते हैं, गेहूं में लगा सकते हैं हम्म, और आप पी भी सकते हैं, अच्छा पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। ओके। तो यहाँ पे ये कैस्टर ऑयल है। और क्या लाए हो उमेश जी? आज ये हल्दी है, हम्म मिर्च है, राई है हम्म। और ये पास्ता भी मिलेट के बनाए हुए हैं अच्छा, अलग अलग फ्लेवर में। ये आपकी कंपनी ने बनाया? नहीं, मैं जॉब पर करवाता हूँ। अच्छा, जॉब और वर्क करा दे। ये वेफर भी है, ये हम खुद बनाते हैं आलू में से। हम्म और ये अलग अलग प्रकार के पापड़ है, जैसे जौ है, हम्म। कमोद राइस है, रेगुलर राइस है, जौ के है। हाँ बाजरा का है हम्म। और ये कोदरी, बंटी अरे वाह, और रागी, सभी के हमने पापड़ बनाए हुए हैं। अरे वाह। तो ये सब तलते हैं तो ऐसा ही हो जाता है हाँ जी, फूल हाँ के? जी, रोस्ट और फ्राई दोनों हो कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो मिलेट्स है उसके पापड़ है दोस्तों। सही में कोदरी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बंटी, बंटी के पापड़ है। बानियार जो बनती फिर ये रागी के पापड़ है, बाजरी के पापड़ है, जौ के पापड़ है। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे कितनी वैरायटी उपलब्ध है। और उमेश भाई यहाँ स्पेशली सृष्टि हाट में हमारे सबका भविष्य को सोचते हुए बिना जहर, मीन्स जहर मुक्त खाने की चीज लेके आए हैं, क्योंकि हम रासायनिक खातर की उत्पादित चीजें खा खा के अब परेशान हो गए। कितने हमारे देश में जो हम जानते भी नहीं थे, ऐसे ऐसे रोग आ गए हैं। तो अब हम ऑर्गेनिक की तरफ हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। और ऐसे हमारे जो खेडूत है, जो यहाँ डायरेक्ट वेचाण करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना हमारी फर्ज बनती है। और इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि ये सब जहर मुक्त ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। ये 3 दिन तक है, आप यहाँ पे आ सकते हो और उमेश भाई से आप ये सब मिलेट्स के पापड़, पोटैटो वेफर, रागी के ये अपने पास्ता, हल्दी, मिर्ची और ये हमारे दीवेल, ये सब ले सकते हो। और कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा, आप कितने साल से ये इसमें जुड़े हाँ हुए? जी, मैं पिछले 6-9 साल से कर रहा हूँ
और 6 साल से मैं सृष्टि में लगातार आ रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, आप आते हैं संडे को ग्राहक। आते होगे हर। हाँ जी, मैं जितना भी मेरा स्टॉक लाया था आज पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर बहुत अभी अच्छा। और 3 दिन निकलना है आपको। हाँ जी, तो हम हर रोज लोड करके लाएंगे घर से। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो ओरिजिनली? मेरा गांव नरसंडा है, मेरा तहसील नडियाद है, हाँ, जिला खेड़ा से मैं आ रहा हूँ। जिला खेड़ा से। तो हाँ खेड़ा में तो चावल वगैरह की खेती भी अच्छी हाँ है जी, ना? हाँ जी। हाँ, और खेड़ा में दोस्तों ये सब गृह उद्योग भी बहुत चलता है। ओके, वैसे धन्यवाद। दोस्तों, हम चेतन भाई से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक संचालक के तौर पे है ना? कौन सा? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सृष्टि। हाँ, ये जो फिंडला का जूस है ओके। उसकी जो मेन खासियत है वो हीमोग्लोबिन है, वो बढ़ाता है। अच्छा, और फिंडला जो है उनका प्रॉपर खुद का कोई टेस्ट नहीं है। ओके। तो आप जब आपको ये जूस पीना है तो उसके अंदर आप जो लेमन है, काला मिर्च है, वो ऐड करके थोड़ा फिर टेस्ट ऐड करना हाँ, पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो बेटर बन सकता है। अच्छा। दूसरी चीज है कि फिंडला जूस जो है वो आपके बच्चों को अच्छा नहीं लगे तो आप रोटी बनाते हो, आप रोटला बनाते हो, अच्छा, एक जूस को डाल दो तो कलरफुल भी बन जाएगा हाँ, और बच्चों गुड को आइडिया। अच्छा भी ये लगेगा, आइडिया है ना? भी अच्छा है तो क्योंकि वो भी आप बच्चे तो ये खाएंगे ही नहीं। हाँ और हाँ यहाँ पे कोई हाँ कोई बच्चे आए हैं हाँ जो हाँ, यहाँ पे तो शायद वो जूस भी आप पीने कर वाले हैं। सकते हो। फिर आप कोई जो केक बनाते हो, पेस्ट्री बनाते हो, उसमें आप आर्टिफिशियल कलर, कलर्स डालते हो तो हाँ, उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर या सकते हो। तो तो ये जनरली चेतन भाई ये कहाँ होता है? ये जनरली जो ये है ना वो थोर की एक वेराइटीज है जिसको डैंडेलियो थोर भी बोलते हैं, उसको कैक्टस भी बोलते हैं। और ज्यादातर जहाँ पे सूखा एरिया है वहाँ पे ज्यादा होता है। ओके। और पहले के जमाने में जो किसान है वो अपनी फेंसिंग यानी कि नेचुरल बॉर्डर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, वेरी गुड। क्योंकि इसके जो कांटे इतने खतरनाक है तो उसमें वाइल्ड एनिमल घुसता नहीं है, कोई चोरी करने वाला इंसान घुस नहीं सकता। तो अच्छा। उसके कांटे आप देख सकते हो इतने डेंजर होते हैं। ऐसे बाप कांटे रे। उसके पत्तों पे भी होते हैं, अच्छा, बड़े होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो उनकी खास वो जो बात है। हाथला थोर बोलते हाँ हाँ, वही, खिलातुर, हाँ वही वही। ऐसे राउंड राउंड शेप हाँ है। हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये नेचुरल वार्ड भी है ये नेचुरल वार्ड खेती भी है, के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो जानवर और सबसे खेती को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये आप तो जनरली संडे को करते हो ना विद्यापीठ में हाँ, कि और कहीं? संडे को ये जो हमारा प्राकृतिक सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हट है वो संडे को अलग अलग हमारे 4 परिसर में होता है। और एट ए टाइम 4 जगह पे? 4 जगह पे ओके, कहाँ कहाँ? नवजीवन प्रेस, 16 भागवत, पलोडिया में भी होता है और बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में भी होता है। अच्छा, और उसके अलावा गांधीनगर में भी होता है और एसपी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी होता है। तो हम अच्छा, धीरे धीरे उसको बढ़ा भी रहे बढ़ा हैं। रहे हो। हाँ हाँ। ओके। हाँ, और मैम ये जो फिंडला का दूसरी चीज बताओ तो अभी लोग धीरे धीरे उसके अंदर वैलिडेशन में भी आ रहे हैं, उसके जाम बना रहे हैं, कुछ लोग उसकी जेली बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके अंदर पाउडर भी बना रहे हैं कि आपको मिल्क बनाना है तो 1 चम्मच उसका पाउडर डाल दो। ड्राई पाउडर। हाँ हाँ ओके, हाँ तो ये इसमें ही बहुत संशोधन भी हो गए क्योंकि दोस्तों ये हेमोग्लोबिन से प्रचुर होता है। तो ये हमारे शरीर में रक्त का विकास करता है, रक्त का बढ़ावा करता है। बढ़ावा करता है। तो ये एक्चुअली कोई कोई पेशेंट को तो जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तब ये फिंडला का जूस बहुत काम आता है दोस्तों। तो हमने चेतन भाई से ये अच्छी माहिती ली है। और चेतन भाई कुछ बताना चाहोगे? बस ये जो हमारा ये जो तो ये खेडूत वक्त अचानक ये 4 दिन का कैसे आ गया? ये क्या प्लानिंग था? 4 दिन का हमारा प्लानिंग ये था कि हमारे अहमदाबाद में हर एक व्यक्ति को सुबह उठना इतना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो। सही बात है। और अभी मसाले की, गेहूँ की, चावल की सीजन आ रही है सीजन है, और राइट। लोग यही सीजन में पूरे साल का ये सारी चीजें स्टोर करते हैं। तो हुँ, हमने ये मसाला और गेहूँ चावल का एक फेस्टिवल जैसा रखा है कि हुँ। यहाँ पर लोग आए और पूरे साल के उनके घर के लिए ऑर्गेनिक बहुत खेत अच्छा पैदाश आइडिया, है वो बहुत भरे अच्छा आइडिया। और अपने परिवार को हेल्दी रखें। हाँ, तो दोस्तों अभी ये 4 दिन है, कौन-सी तारीख से कौन-सी तारीख तक? ये आज से शुरू हुआ है हुँ, और 6 तारीख तक। 3 से शुरू हुआ है और 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख तक दोस्तों आपके हाथ में है और जल्दी फटाफट आ जाओ। यहाँ सब चीज़ ऑर्गेनिकली आपको पूरे साल के लिए
भरने का एक अच्छा मौका, अच्छा चांस है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक मसाले और सब कुछ ऑर्गेनिक, और यहाँ सृष्टि के इतने सक्रिय कार्यकर्ता के साथ दोस्तों एक बार आना बहुत ज़रूरी है, फिर बार-बार आओगे। दोस्तों यहाँ पे एक हाट लगी है और देवेश आर पटेल जी, उनसे हम बात कर रहे हैं। देवेश भाई, यहाँ ये सृष्टि के हाट में आप क्या लाए? मेरा नाम देवेश पटेल है और मैं आनंद से हूँ। ओके। और यहाँ पर जो हम अभी गेहूँ और मसाले की जो सीज़न, जो 4 दिन का एक मसाला महोत्सव लगा हुआ है, सो वहाँ आए हैं। और हमारे खेत से जो हल्दी, मिर्ची, धनिया और जो बाकी के मसाले हैं, वो जो हुए हैं उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोसेस करके हम यहाँ पर लाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है वो सब ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड। जी, जी। अच्छा, तो उसके फिर भाव ज़्यादा हो गए शायद नहीं, मार्केट बेसिकली रेट से? डिपेंड्स रहते हैं। हाँ, मार्केट से ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री है, उस वजह से नहीं। जी। बट हमें पैदावार लेने के लिए बहुत चैलेंजिंग आती है। ओके। अगर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या यहाँ पर हम ऑर्गेनिक इनपुट डालते हैं तो सबसे ज़्यादा ये है कि इंस्टेंट हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, सही बात है। सबसे ज़्यादा हम सारे किसानों को जो चैलेंजिंग है वो वीड है। जो बीज वीड वीड मिलते हैं तो वीड मैनेजमेंट मैन्युअली रहता है। ओके। और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड से वो कम हो जाते हैं, लेकिन खर्चे लगता है उसका भी, लेकिन मैन्यू वीडिंग काफ़ी हार्ड वर्क रहता है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग है डिजीज मैनेजमेंट। ओके। जो भी हम ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ करते हैं इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन केमिकल जैसा उतना क्वालिटी वाला नहीं होगा। तो क्वालिटी वाला नहीं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी-सी कम हो रही होती है, है। इसलिए तो उस वजह से प्राइस ये प्राइसेस आप मैनेज होता है। किसान सस्टेन होने के लिए प्राइसेस लेते हैं। ऑर्गेनिक का एक ट्रेंड चलता है और ऑर्गेनिक का जो रेट है ये इसके लिए महंगा नहीं होता है। ओके। जी। हाँ, तो यहाँ स्पेशल क्या चीज़ हमको देखने मिलेगी? सो यहाँ पर है 2 प्रकार की मिर्ची है जो कश्मीरी है, जिसमें हम प्रीमियम बोलते हैं। वो 100% विदाउट स्पाइसी है, बिल्कुल ये मौरी क्या जिसको भाव है? बोलते हैं। ये है 950 रुपए केजी। केजी। हाँ, ओके। तो ये कश्मीरी बिल्कुल मतलब तीखी नहीं है। ओके। दूसरा ये है कि हल्दी जो है वो सारी नेचुरल और ग्रोन की हुई है। तो ये जितने भी पाउडर आप देख रहे हैं वो हैंड पॉन्डेड है। ज़्यादातर मशीन पॉन्डेड होते हैं, पर ये हैंड पॉन्डेड है। ओके। तो ये सबसे उसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी अरोमा है वो फ़ायदेमंद रहती है। ओके, कर्क्यूमिन का बेस्ट परसेंटेज जो ज़्यादा कर्क्यूमिन होगा। हल्दी का बेसिकली होते हैं वो सारे 3.5 से लेके 6.5 तक के कर्क्यूमिन की यहाँ पर अलग-अलग हल्दी है और ओके। लोग अपने-अपने लेवल पर उसको यूज़ कर रहे हैं। लाओ, ये जो हल्दी आप देख रहे हैं वो रसोई की है जो 4 है, और ये जो है वो 5.5% की कर्क्यूमिन है। तो वो मिल्क रेसिपी के लिए लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर द मेडिसिन पर्पस। तो जो ये दूध में पीते हैं रात बिल्कुल, को, बिल्कुल। राइट? सो फैट ओके। सॉल्युबल वैराइटीज़ है। तो फैट सॉल्युबल प्रोसेस है, ये वैरायटी भी अलग है, प्रोसेस भी अलग है, और ये पूरी फैट में डिसॉल्व हो जाती है। ये तो भी ये आप इम्यूनिटी में बाहर फ़र्क से आता है। नहीं, मंगवाते मैं हो कि किसान हूँ, तो ये सारी आप ही चीज़ें मैं ग्रो कर रहा हूँ। प्रोड्यूस जी, करते? जी, ओके। जी। प्रोसेस भी मैं ही कर रहा हूँ इसको। वाह, फैंटास्टिक। तो कहाँ से है आप? मैं आनंद से हूँ। आनंद से। आनंद से। अच्छा, ये बोरिया भी आनंद के जी, पास बिल्कुल, गाँव बिल्कुल। है। तो वहाँ पे तो एक्चुअली मैं एक बार कवरेज भी किया था। वहाँ पे केले के बहुत वाड़ी है यहाँ से आगे बोरियावी। है, केला बोरियावी में हाँ, होता है। बोरियावी मेरे में गाँव में केले का काफ़ी फार्मिंग हो रहा है, हाँ, बट हाँ, आनंद से लेके बोरसद तक का जब पूरा बेल्ट है, हाँ, वो पूरा हॉर्टिकल्चर बेल्ट है। तो ओके, आपको टमाटर, कैप्सिकम, हाँ, बनाना, बहुत पोटैटो, बढ़िया था। जिंजर, ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पर ग्रो होती हैं। हमारे कृषि के प्रोग्राम के बिल्कुल, अंतर्गत आनंद लिया था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे हाँ, पास है, तो अच्छा। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है हमारे विस्तार में, क्योंकि और यूनिवर्सिटी पूरी हमारे पास ग्रीनरी है, आपका बेल्ट बहुत है। बिल्कुल ग्रीन है। ग्रीनरी है। जी, जी, सही जी। बात। तो आप भाग्यशाली हो कि इतने अच्छे थैंक यू। बेल्ट से हो और लोगों को अच्छा खिलाना चाहते हो, जी, जी, इसलिए यहाँ पे आप सब ऑर्गेनिक चीज़ लेके आए हो जी। देवेश भाई। हम आपका नमस्कार। बहुत आभार मानते थैंक यू। हैं। थैंक यू। ताल मेथी, हुँ, राई, जीरो, अजमो, हुँ, वेल्लरी है, लखनवी वेल्लरी। हुँ। મધ ये क्या है? આદુ આદુ અને મધની સ્ટ્રીપ છે. શું છે? હળદર અને મધ, આદુ અને મધ છે. હમ પેપ્સિન જેમ પિઝા ઓર્ડર.
નાના છોકરાઓ પીતા આદુ ને હળદર ખાતા નથી તો પેપ્સી ને બને ખાતા એટલે એમના માટે જ બનાવીએ છે અને આપણે મોટા પણ લઈ શકીએ શિલાજીત તો મોટા માટે છે માટે એટલે આદુ ડાયજેશન માટે અને શરદી ઉધરસ કફ ट्रैवलिंग मंगाओ तो इजी पड़ी रहती है 20 रुपए की स्ट्रिप और दोस्तों यहाँ पे सब प्रकार की दाल उपलब्ध है और यहाँ पे मूंग की दाल, देसी चने, तुअर, जुआर, तुअर दाल, नागली, ये नागली है, ये नागली का आटा, किनोवा जो हम सलाद में डाल के खाते हैं, ये कोदरी है, ये अनछड़ी कोदरी, ग्रीन चने, ये क्या है काला मूंग मीन्स उड़द होता है, सोयाबीन, ये क्या है कड़थी और ये राजगरा, કોળથી છે માં દાળ चावल, चावल के बहुत प्रकार है, बासमती, देशी कोलम, दूध मलाई, राजगरो, कृष्ण सकमोद, आप पॉलिश છે ને ભાઈ અનપોલિશ નથી पब्लिक आती है यहाँ पे, आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सृष्टि हाट पे हम बात कर रहे हैं, आपका नाम? किशोर भाई राव भाई गावित अच्छा, कहाँ से आए हो आप सर? डांग गुजरात से। अच्छा, और यहाँ क्या लेके आए हो? यहाँ आने से ये हमारा एक ऑर्गेनिक ये जो प्राकृतिक खेती का है तो एड भी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट होता है और बाकी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और हमारा अच्छा संपर्क बनता है। और आप लोगों को क्या क्या खिलाना चाहते हो? हम लोगों को अच्छा मतलब प्राकृतिक धान बिना रासायनिक बिना दवाई वाला अच्छा नेचुरल क्रॉप हम लोगों को खिलाना चाहते हैं, वो हेल्दी रहे ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्या क्या लाए हो? अभी तो हमने राइस लाया है, बाकी राइस की बहुत वैरायटी है आपके पास। हाँ, तो वो क्या क्या है बताइए। राइस में आंबा मोर है, दूध मलाई है, बासमती है, कोलम है और रेड राइस, ब्लैक राइस, ऐसे हमारे पास कुल मिला के ऐसा 300 वैरायटी है राइस। अच्छा 300 वैरायटी है। तो ये सब अलग अलग प्रांत की होगी नहीं? हाँ, हर एक प्रांत की है, लेकिन ये सभी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल, ये कोई हाइब्रिड नहीं। तो आप बाहर से मंगवाते हो तो फिर कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया है? ये जो धान जो है नेचुरल होता है, वो हर साल हम बो सकते हैं। और ये जो हाइब्रिड होते हैं वो हर साल बो नहीं सकते, वो कंपनी से खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा रहा आपका आज का दिन? कुल मिलाकर ये अच्छा है। अच्छा, हमारे जो मतलब डिमांड है कि इतना बिक्री होना चाहिए, उससे ज्यादा है ना, क्योंकि हर संडे को लगता ही है यहाँ पे अहमदाबाद में, तो उसके कस्टमर जो रेगुलर कस्टमर हो गए वो भी आते होंगे। तो हमारे व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक उत्पादन का यहाँ बहुत बड़ा सीरीज मिलेगा और एक एक चीज़ आप ऑर्गेनिकली यहाँ पे खरीद सकते हो। तो राह क्यों देखते हो, 3 दिन है, अभी आ जाओ। दोस्तों अभी हम यहाँ पे हाट पे एक सब्जी का भी काउंटर लगा है जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे चीकू है, गिलकी है और टिंडोरे, और ये क्या है,
हम हाँ जामफल जिसको बोलते हैं अमरुख। तो हम बात कर रहे हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम पुनीत कुकड़िया। हमारा फार्म का नाम है पुराण प्राकृतिक फार्म, जो अच्छा, मनार में है। और कहाँ पे? मनार, भावनगर में। भावनगर जिले में, ओके। और आपके फार्म में क्या क्या होता है? अभी हम बागायत खेती करते हैं, जिसमें हमारे पास मैंगो है, केसर केरी है, इसमें फिर बारमासी केरी है। अच्छा, बारहमासी केरी क्या होती है? बारमासी ऐसी केरी है जो साल में 3 बार मोर आते हैं, ओके। और मतलब 3 बार प्रोडक्शन मिलता है। ओके। और अभी ये जो लाए हैं जामफल, उसमें क्या है विशेषता क्या है? ये अभी आप क्वालिटी आप देख ले। ये अंदर से बहुत मीठा है। हमारे यहाँ तो पहले से ही बुकिंग हो जाता है कि हमारे लिए इतना जामफल रखना है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो मैंने नेचुरल फार्मिंग में एजुकेशन खत्म किया है लोक भारती सणोसरा कहाँ से? लोक भारती हाँ, सणोसरा से। सणोसरा से, वेरी और गुड। फिर मैं अभी ये तो ये आप खुद अपनी देखरेख में हाँ अपनी प्रोड्यूस देखरेख कर रहे हैं, और यहाँ पे हाट में ये चीज लेके आए हैं, और ये 3 दिन चले इतना सामान लेके आए कि हाँ बार नहीं बार नहीं आएगा? अभी रात को आ जाएगा, बस फ्रेश हाँ फ्रेश आ जाएगा, बहुत जिसकी अच्छे। वजह से फ्रेश तो दोस्तों ये टिंडोले, जामफल और ये गिलकी, बहुत सुंदर, एकदम डेलिकेट, क्या बोलते हैं, एकदम फ्रेश। हाँ। और ये चीकू, तो ये आप चीकू भी टेस्ट कीजिए। हाँ, आपको थोड़ा एक टेस्ट कर लेंगे, तुम भी टेस्ट करो। तो ये यहाँ पे चीकू का हम टेस्ट कर रहे हैं। चीकू का स्पेशलिटी क्या है ये हमारे भावनगर में तो फर्स्ट नंबर का है। अब साइज में भी है, और जो इसकी स्वीटनेस रहती है वो भी बढ़िया है। तो ये पके हुए हैं कि कच्चे ना हैं? अभी कच्चे हैं। पके इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो घर जाके दब जाते हैं आने जाने में। तो ये पकने में कितने दिन लगते हैं? कल और परसों पक जाए। तो कल कैसे थोड़े से पकाते हैं? यहाँ पर हम कापड़ में ही रखना है, क्योंकि हम जो प्लास्टिक और जो पेपर यूज करते हैं, जो पेपर और जो कागज न्यूज़पेपर, में हाँ, रखते लोग। तो इसमें इंक आती है, वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम कापड़ में ही आप रखें। कोई भी कॉटन हाँ, कपड़े में कॉपी कॉटन इसको बाग है। लगा के। ये क्या भाव है चीकू? ये 100 रुपए केजी है। और ये गिलकी? 180 रुपए की। और ये? ये 160 रुपए केजी। हाँ, बहुत 120 रुपए केजी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ एक हमारा नौजवान यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लेके आपके भविष्य को सोचते हुए यहाँ खड़ा है, और उसको साथ देना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। धन्यवाद। यहाँ पे एक और काउंटर लगा है, और माइक अप। आपका नाम? जयमीन। जयमीन भाई, यहाँ क्या लेके आए हो? यहाँ हम तुअर दाल लेके आए हैं। अच्छा, जो अपना स्पेशल। हाँ देसी जो लाल तुअर रहता है, हाँ, उसी का ही दाल बना के ले आए, और होल तुअर भी है। अच्छा, होल तुअर। और ये? और ये थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स लेके आए हैं। अच्छा, ये सब ऑर्गेनिक है? सब ऑर्गेनिक। तो कौन से गांव से आए? हम हमारा गांव खोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा। तो ये जो लाल तुअर डाले वो क्या भाव आती है? ये आपको 1 kg 200 में मिलेगा। 1 kg 200 में। लेकिन उसको आपने खाया है क्या? कैसा लगता है टेस्ट में? बहुत ही अच्छा है। रेगुलर मार्केट में जो मिलता है उससे काफी एनहेंस्ड फ्लेवर है इसका। अच्छा, क्योंकि ये हमने भी देखा है कहीं। और ये भी आपका है काउंटर? नहीं, ये उनका है। नहीं, दूसरा है। अच्छा, तो ये आलू में भी कोई वैरायटी है क्या? हाँ, आलू में बादशाह वैरायटी है। ये 40 रुपीज केजी आएगा आपको। तो उसमें बादशाह में क्या कुछ स्पेशलिटी? ये इसका फ्लेवर बाकी और वैरायटियों से अच्छा है। और कैबेज? कैबेज भी ऑर्गेनिक है। लहसुन? सब ऑर्गेनिक है। लहसुन क्या भाव है? 220 केजी। लेकिन ये छोटी छोटी कली आती है नहीं? हाँ, एक्चुअली ऑर्गेनिक में प्रोड्यूस का साइज थोड़ा
बहुत कम हो जाता है। हाँ, वेरी वो सही करता बात है। है, इसलिए भाव बढ़ के रहता है। यस। ओके, और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स को? बस एक व्यूअर्स बार को, विजिट लो हाँ, और खुद उनको जान जाओ, हैं? यस राइट, आपने कह दिया। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो 4 दिन का जो ये मसाला महोत्सव है, उसमें आप चाहो या ना चाहो कुछ लेने को, फिर भी अगर आप एक बार विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि फूड एक्चुअली कहाँ से आता है। आप अगर फार्मर के साथ 5-10 मिनट बात करोगे तो आपको जो फूड आप खा रहे हो उसका वैल्यू पता चलेगा। तो बहुत अच्छी बात की आपने, आई वुड सही में। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द Citizen of citizens of Ahmedabad to visit at least once. so they can realize what is organic food and ये हमारे जो खेडूत मित्र है उनके कितनी मेहनत का ये परिणाम होता है और उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। आप खाने में जो नुकसान करते हो, खाना फेंकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि खाना कितना वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे हम आपका बहुत आभारी है। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ रौनक पटेल सुल्तानपुर तलोद से आए हैं और उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? रौनक अजीत भाई पटेल। अच्छा रौनक भाई, यहाँ क्या लेके आए? मैं गेहूं लेके आया हूँ। अभी रिसेंटली जो गेहूं का सीजन हुआ उसमें मेरे पास 2 वैरायटी है, एक टुकड़ी है और एक बंसी वैरायटी है, जो कि ऑर्गेनिक में मैं काफी 4-5 साल से कर रहा हूँ। मेरे पास सृष्टि में 3-4 साल से आ रहा हूँ, प्लस गोपका का भी सर्टिफिकेशन है फार्म का। और अपने खेत में मैं पूरा प्राकृतिक उगा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे यहाँ खेत में काफी कुछ फ्रूट्स भी मैंने ऑर्गेनिक लगाया है, जिसमें आम है, जामफल है, नींबू है। तो ये सब कुछ लाए नहीं आप? वो अभी हमारा छोटे है पेड़, अभी 1.5 साल हुआ है, तो और 2 साल लगेंगे फ्रूट्स में। अच्छा, तो फ्रूट्स भी काफी लगाए मैंने, बॉर्डर पे पूरे पेड़ लगाए फ्रूट्स के, और अंदर में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आइडिया। और ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फार्म का पूरा इकोसिस्टम एक तरह से प्राकृतिक बने और बहुत सारे बर्ड्स आए मेरे फार्म में, फूल तो थोड़ा पेड़। प्राकृतिक पानी का भी कुछ बना दो अंदर। हाँ, मैंने एक छोटा सा पॉन्ड भी बनाया है मेरे यहाँ। हाँ। और उसके आगे आगे बरगद पीपल के पेड़ लगाए हैं, अरे वाह, तो वो भी मैं कर तो रहा हूँ। नीम चिड़िया के पेड़ वगैरह बहुत आएंगी। ज्यादा है मेरे यहाँ। बहुत सुंदर। और इसी तरह मेरा फार्म का लोकेशन भी भगवान की कृपा से इतना अच्छा है कि 3 साइड रिवर है मेरे यहाँ। कौन सी तो रिवर जाती है? मेसो रिवर। अरे वाह, तो उस तरह से मेसो अपना रिवर के अच्छा फार्म पास है। में। और तो हम लोग काफी प्राकृतिक में, हमारे कस्टमर्स अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, बड़ौदा तक है, जो अच्छा। गेहूं हमारे सब लेते हैं, गुड़ लेते हैं, हल्दी तो लेते इसकी हैं। रोटी वाइट होती है? हाँ, किसकी रोटी वाइट होती है? इसमें बांसी की रोटी सबसे अच्छी आती है, फुल्का रोटी। तो बंसी तो ये भालिया गेहूं है? नहीं, भालिया नहीं, भालिया अलग वैरायटी है। भालिया मीन्स बाल प्रदेश। तो ये बंसी एक लोकल वैरायटी है जो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा मार्केट में अभी चल रही क्या है। भाव है ये 70 रुपीज पर केजी है मैडम। 70? तो भालिया भी वही हाँ, वही रेंज आसपास है। और में। टुकड़ी हमारा है वो रनिंग वैरायटी है, जो 50 रुपीज केजी है। हम्म। वो भी अच्छा चल तो रहा है टुकड़ी मार्केट। का कहाँ है नमूना? खपली नथ मैडम। ये टुकड़ी है? यस मैम, ये टुकड़ी है। ये टुकड़ी है, ओके। આમાં મેડમ શું છે, કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર જે યુરિયા, ડીએપી એ બધું કશું ના નાખે, કોઈ દવા ના હોય, છાણિયું ખાતર, જીવામૃત, ઘન જીવામૃત. અમે ચોમાસાની અંદર ખેતી ના કરીએ, ચોમાસામાં ગ્રીન મેન્યોરિંગ કરીએ, એટલે અળસી, ઈકડ કે શણ એવું વાવી દઈએ, ગવાર, અને એને રોટરીમાં એને ખાતર બનાવી દઈએ, પછી એમાં ઘઉં કરીએ। अच्छा, वही चीज का खातर बन वही जाता है। खातर बनाते हैं। तो उसकी प्रोडक्ट तो ले लेते होगे ना? नहीं, ग्रीन मैन्योरिंग में नहीं ले पाते, क्योंकि वो थोड़ा इतना होता है, उसको फिर रोटरी मार के उसको तो घास, उसमें क्या क्या बोते हो आप? शण, इकड़, फिर गुआर, ये तीनों ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बोलते हैं। ओह, हाँ। अच्छा। લીલો Very good. पड़वास कहवाय गुजराती में। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। रौनक भाई, आपसे बात करके हाँ। बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली। मैडम मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने 15 साल आईटी में फैंटास्टिक, जॉब किया, क्या उसके बात है। बाद ये 5 साल से खेती कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा, नहीं, हाँ वो बस मेरा वही मेरे क्वेश्चन है कि एंसेस्ट्रल आप आईटी को छोड़ के यहाँ एंसेस्ट्रल लैंड था, और आपको मेरे को लगा कि मेरे को कुछ अच्छा करना है अपने एरिया में, फार्मर्स को भी उनको मोटिवेट करना है और उनकी जमीन बचानी है, जो धीरे बहुत धीरे बढ़िया। जमीन लोगों की खलास हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर, और ये जो दवाई स्प्रे कर रहे हैं उससे कैंसर और ये सब कितने खतरनाक डिजीज हो रहे हैं। सही बात तो है। हम अच्छा खाए, लोगों को अच्छा खिलाए, वही हमारा तो एक भावना है मैडम। एक्चुअली रौनक भाई, आप खरेखर हमारे व्यूअर्स के लिए एक मिसाल हो 20 किलो। कि आप आईटी को छोड़ के हाँ, समाज सेवा के रूप ये
ऑर्गेनिक खेती की ओर और जुड़े मैं हुए अपने एरिया में आजू और बाजू के गांव में फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा गवर्नमेंट ने मेरे को स्पेशल एक वो दिया है कि आप जाके सबको ट्रेन करो, तो हम लोग वो भी काम कर रहे हैं। बहुत अब अच्छा हमारे यहाँ फील्ड विजिट पे भी फार्मर्स आते हैं, आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं एग्रीकल्चर तो हम डिपार्टमेंट भी के। हमारी यूट्यूब चैनल की ओर से आपका फार्म का एक एनी टाइम, एनी वीडियो टाइम, बनाना एनी चाहेंगे। टाइम, एनी टाइम, अगर आप इनवाइट करें तो हमारी एनी टाइम टीम भी मैडम, आएगी। एनी टाइम। आई तो कैन गिव यू माय कांटेक्ट, आई कैन या शेयर माय कांटेक्ट नंबर आल्सो। रौनक भाई से बात करके दोस्तों बहुत अच्छा लगा। अभी थैंक यू गेहूं सो की मच। सीजन है, गेहूं भरने हैं, तो यहाँ से ऑर्गेनिक गेहूं जो बंसी यहाँ की वैरायटी है वो ले जा सकते हो दोस्तों। तो देर किस बात की, अभी 2 ही दिन बाकी है। यहाँ विजिट करो AES कंपाउंड जो सृष्टि हाट लगा है। सिंह देसी माँ, कहाँ से आए हो आप? क्या से आए हो? जूनागढ़ से। यहाँ पे सब ऑर्गेनिक चीज लेके आए हैं, शाकभाजी भी है। जूनागढ़ से यहाँ पे सब ऑर्गेनिक सब्जी, लहसुन, सिंगदाने, हल्दी और सब मसाले लेके आए हैं। आपका नाम? अशोक भाई लाए हैं, और अशोक भाई अभी बात नहीं कर पाएंगे, तो हम बाद में उनका कभी इंटरव्यू लेंगे दोस्तों। क्या लाए आप? क्या लाए हो? हमारा गिर गाय का फार्म है, हम्म अडालज अंबापुर के पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम परेश, हम्म मैं सेल्स में हूँ, गौनीति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में। हम्म हमारा फार्म है वहाँ पे। हम्म 100 प्लस हमारे पास गिर गाय है, उसका हम ये घी बनाते हैं हम्म गिर गाय के, और उसका रो मिल्क हम होम डिलीवरी करते हैं, हम्म और उसमें उससे ये बिस्किट भी बनता है। हम्म बाकी सब प्रोडक्ट है, जैसे काऊ डंक से बनी हुई इंसेंस है, धूप है। हम्म। तो ये गौनीति जो है वो कौन से एरिया में है? अदालत के पास अंबापुर, अम्बापुरा। हाँ, कोबा रोड पे। हाँ हाँ, ये बाम है और ये नश्य है, और यहाँ पे बहुत सारे अगरबत्ती धूप। ये गौनीति जो है उनकी ब्रांड है। ओके, बेन आपका नाम क्या है? मनीषा बेन। हाँ, मनीषा बेन, क्या लाए हो और कहाँ से आए? केसोद से। क्या लाए हो? सिंग છે કાચી સિંગ છે हम्म ખારી સિંગ છે સોલે ચણા છે हम्म ધાણા જીરું છે सब પછી હળદર છે આખું જીરું છે તલ છે મેથી છે हम्म। तो ये ऑर्गेनिकली सब आप ये कितने साल से कर रहे हो? 20 વર્ષ થઈ ગયા 20 साल से कर रहे हैं। तो आप अकेले संभाल रहे हो पूरा ये? નહીં અમે ઘરના છે અત્યારે આરામ કરે છે अच्छा, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों मनीषा बेन ये सब लाए हैं, सब ऑर्गेनिक है। वो कौन से गांव से आए? કેશોદ केसोद के पास में। ये रहा इनका कांटेक्ट, વણપરિયા करमशिभाई वनपरिया। ओके, थैंक यू। क्या लाए हो? आपका नाम? अजय। मेरा नाम अजय है, मैं पंचमहाल जिले से हूँ, नीमखेड़ा तालुका से। और हम हल्दी लाए हैं, आंवला पाउडर लाए हैं, मोरिंगा पाउडर लाए हैं, सूट, चिया सीड्स, गार्लिक, गोंद कतीरा, आमली, मेथी और दूसरा जीरा। गोंद कतीरा कहाँ है? ये गोंद कतीरा ये कितना? 200 रुपये का 100 ग्राम? हाँ, 200 रुपये का 100 ग्राम। इतना महंगा है? हाँ, ये ज्यादा मिलता नहीं है यहाँ पर, हाँ, इसी कारण इसका प्राइस अच्छा। थोड़ा ज्यादा है। हाँ। और ये खाकरा का गुंदर है। क्या है? खाकरे का गुंदर। हाँ, खाकरे का गुंदर, वो क्या काम आता है? वो ठंडक रहती है शरीर में। और दूसरे गेहूं और चावल है। ये भी समर का गुंदर है ने? हाँ, ठंडक करता है ये भी। ठंडक का है। और ये आंवला पाउडर है। और दूसरा ये क्या है? गेहूं, गेहूं, राई, जीरू, वरियाली, चने। ये क्या है? ये आंबा मोर राइस है। इसका डिटेल आंबा मोर राइस का।
ये क्या होता है? ये हमारा लीमखेड़ा में होता है। जो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, बनाया वहाँ पर बना था। हाँ हाँ। ऐसे तो ये डांग तो इसको क्या मीठा बनता है? हाँ मीठा बनता है।